हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस और आपकी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, जो गलतियां 12 तारीख वाले बच्चों ने की है ना, वो आप ये गलती मत दोहराना गाइस। तो बेसिक चीज से मैं अगर बात करूं, हम पेपर का डिस्कशन थोड़ी देर बाद में करेंगे, बट उससे पहले मैं बेसिक चीजें बता दूं आपको। देखो गाइस, जब मैं अपना पेपर देने गया था तब कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्या फोटोज जो है ना वो कम लेके गए। मतलब उसमें टोटल नंबर फोटोज जो है ना आपकी 3 चाहिए। 3 कैसे कि एक तो आपकी एडमिट कार्ड पे लगेगी और 2 फोटो होगी जो आपको सेंटर पे लगेगी गाइस। ठीक है, तो आप कोशिश करना एक्स्ट्रा फोटोज लेके जाना, क्योंकि जो बच्चे थे वो 2-2 फोटो लेके गए थे। जैसे आईबीएस में होता है कि 2 फोटो से काम चल जाता है, बट इसमें 3 फोटो चलेगी टोटल। एक तो एडमिट कार्ड पे, 2 आपकी सेंटर पे लगेगी। ठीक है, इस वजह से जो बच्चे थे कुछ तो 2-2 फोटो लेके गए थे, उनको क्या एग्जाम देने नहीं दिया था। तो ये गलती आप मत करना। ठीक है, अब उसके बाद बात करूं मैं पेपर की, तो पेपर को देखो आपको क्या करना है। एक तो कोशिश करनी है एक्यूरेसी आपको खराब नहीं करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर खराब करोगे तो नंबर ऑफ चांसेस क्या है आपके सिलेक्शन के वो हो जाएंगे आपके कम। तो आप कोशिश करना एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना। अब देखो आपके पास क्या है, प्लस पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपका रीजनिंग सब्जेक्ट खुलेगा। इसमें क्या करना, कोशिश करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की। देखो क्योंकि जो लेवल आ रहा है वो इजी आ रहा है। जो पहले दिन पूरा आया था लेवल वो बिल्कुल इजी आया था। तो आप भी कोशिश करना 30 प्लस। मैं तो कहूंगा आपके इजीली अगर आप ढंग से भी पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके 35 आउट ऑफ 35 नहीं तो 33 क्वेश्चन तो आप मान के चलो हो जाएंगे। 33 क्वेश्चन यहाँ से आप अटेम्प्ट करना। उसके बाद आता है क्वांट में। तो क्वांट में आप देखो, सेक्शन जो बच्चे सोचते हैं ना कि डीआई इजी आता है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया है तो आप डेफिनेटली डीआई से। अब देखो क्या करना, सबसे पहले आप स्पीड मैथ को अटेम्प्ट करना। स्पीड मैथ के बाद आपका आता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई या नंबर सीरीज आ गई। अब देखो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी पहले दिन, तो पॉसिबिलिटी है कि कल जो आपकी है वो नंबर मिसिंग नंबर सीरीज आ जाए। तो आप स्पीड मैथ के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, नंबर सीरीज हो गई, ये क्वेश्चन सारे कर लेना। उसके बाद आप क्या करना, जैसे डीआई है तो डीआई में देखना कि आपके क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव है तो उसको स्किप कर देना। देखो 5 में से 2 क्वेश्चन तो थोड़े कैलकुलेटिव आते ही आते हैं, 3 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद देखो अर्थमेटिक। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आपने अर्थमेटिक नहीं पढ़ा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अर्थमेटिक बिल्कुल बेसिक से अगर किया है, कुछ को 2-4 टॉपिक भी अगर आपने किए तो 2-4 सवाल आपके इजीली हो जाएंगे। मतलब 25 से 30 के बीच में आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जो एवरेज बच्चा भी है ना वो 30 से 25 के बीच में इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आपका स्कोर मैक्सिमम हो गया तो देन आप इंग्लिश में। अब आपको ये चीज पता चल गई कि मेरे रीजनिंग और क्वांट में मैक्सिमम स्कोर हो चुका है, तो मैं अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं करूंगा इसके अंदर। मतलब एक भी गलती नहीं करूंगा कि जिससे मेरा सिलेक्शन रुक जाए। तो अब इसमें क्या करोगे, आप ऐसे क्वेश्चन को पहले करोगे जिसमें आपको लगता है कि 100% सही है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आरसी से स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है उनका सिलेक्शन। मतलब जब एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है ना, उसको मैं यही बोलूंगा कि आप आरसी से स्टार्ट मत करना। आप देखो जैसे अगर आपको लगता है कि देखो जैसे एरर वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 2-3 इजीली कर सकते हो। अगर आप सिंपल रीडिंग भी करते हो ना डेली बेसिस पे तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद तो क्लोज टेस्ट फिलर्स हो गए तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद देखो मिस स्पेल आता है आपका, मैच द फॉलोइंग अगर आता है। ठीक है, तो इन चीजों से आप ऐसे करो कि यहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर लो। उसके बाद देखो आरसी पैराजम्बल को मत छेड़ना गाइस, पहले बोल रहा हूँ। पैराजम्बल आप स्टार्टिंग में छेड़ोगे तो आपका देखो टाइम तो लगेगा, होगा सॉल्व, कोई गारंटी भी नहीं अगर सॉल्व हो या ना हो। सॉल्व हो भी गया तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। देखो जैसे पहले दिन शिफ्ट में क्या है, इजी पैराजम्बल आए थे तो हर कोई बना रहा था, बट कल हमें पता नहीं क्या आने वाला है। तो कोशिश करना पैराजम्बल को लास्ट में अटेम्प्ट करना। अब आरसी के अंदर क्या है कि आप देखो 10 क्वेश्चन आएंगे सपोज, तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। देखो जो लेंथी आ रहा है थोड़ा, उसमें क्या है लेंथी आ रहा है, जो आरसी आपका लेंथी आएगा तो आपको रीडिंग बार बार करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्या करना कि आप जो क्वेश्चंस का एक तो मतलब क्या कहते हैं आपको एक वर्ड उसके अंदर से ले लेना, जिससे मुझे अगर वो वर्ड पैराग्राफ पढ़ू ना मैं, तो वर्ड वो आपका हिंट मुझे मिल जाएगा वहां से कि उस वर्ड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो मैं वहां से इसका आंसर कर लूंगा। तो यही चीज आपको बता रहा हूँ और यही अप्लाई करना गाइस। ठीक है, और इजीली करना, बी पॉजिटिव होकर करना। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सही से तैयारी करी है तो आप इजीली 70 प्लस स्कोर आराम से लेके आ जाओगे गाइस। ठीक है, और अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बट आप 90 भी क्वेश्चन करके आ रहे हो
फिर भी आपके क्या है मन में कि डाउटफुल है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो उसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी खराब हो चुकी है, तभी आप डाउटफुल हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, अगर आपने 70 भी अटेम्प्ट करें तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस, क्योंकि कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, वहां पे 70 में भी काम चल जाएगा, और कुछ ऐसी स्टेट है जिसमें 80 भी करके आओगे तब भी आपका डाउटफुल रहेगा। बट अगर आपने 80 क्वेश्चन भी किए विद इन एक्यूरेसी के साथ, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन होगा गाइस। या आपने आईवीएस पीओ में देखा होगा, आरआरबी पीओ में देखा होगा, क्लर्क में देखा होगा, सब में मैंने आपको बताया था अगर एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू मोर एग्जाम गाइस।